ये हमने 2 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाई है। मेरी सभी, मैंने पहले भी आपको बताया है कि मेरी सभी जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ, जो भी मैं कपड़े बनाती हूँ, सभी मेरे ऑर्डर पर होते हैं, सभी मैं बनाती हूँ, ऑर्डर पर बनाती हूँ। तो ये मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए बनाया है। 2 नंबर के हमारे गोपाल जी हैं हमारे पास। पहले हमने इसकी बनाया और बनाए हैं, उसमें से ऊन बच गई तो उनको मिलाकर मैंने ये एक और बना दिए। ये हमारा 2 नंबर का बहुत अच्छा सुंदर घेरा बना है। और ये हमने उसके साथ की कैप बनाई है, हेड टाइप में कैप है ये हमारी। देखिए हेड टाइप की कैप है। तो इसको मैंने कैसे बनाया, एक और मुझे सेम ऐसा बनाना है, अलग कलर से बनाना है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे वो अभी मैं आपको बनाकर शुरू करके हम दिखाते हैं। ये हमारे पास 3 कलर, एक ये वाइट प्लेन वाइट थी, एक ये प्रिंटेड वाली थी रेड, और ये पिंक कलर से मैंने मिलाकर बनाया है इसको। अब हम ये देखिए इसको छोड़ के अब ये वाली बनाएंगे। ये 3 कलर की है और ये मैंने बनानी है। मैंने पहले ये अलग अलग इसका बनाए हुए हैं, तो अभी बच गई तो उन्होंने ऑर्डर कहा है कि एक और इसी को मिलाकर बना दो, तो मैं ये बनाने जा रही हूँ। सबसे पहले हम इसमें फंदे डालेंगे इस कलर से, इसमें डालेंगे हम। इसका पहले सबसे पहले बनाएंगे घेरा। घेरा बनाना शुरू करते हैं, चोली बाद में बनाएंगे। तो घेरे के लिए यहाँ पर डालेंगे हम 15 फंदे सिंगल धागे से, ढीले ढीले 15 फंदे डालेंगे। ऐसे एक ही हमने नॉट लगा लिया। अब यहाँ पर ये देखिए इस तरह, इस जो अंगूठे की तरफ धागा है, इस धागे को हम ऐसे लाएंगे और एक धागे को ऐसे ऊपर से ले जाएंगे। 2 फंदे डल गए, 3 फंदे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15 फंदे हमने घेरे के लिए डाल लिए। हम इसको बनाना शुरू करते हैं। सारा डिज़ाइन ये हमारा उल्टा उल्टा बनेगा। ये हमारा राइट साइड है। राइट साइड में देखिए पहला फंदा हम सीधा बनाएंगे, उसके बाद ये 14 फंदे बच गए, इनको हम उल्टा उल्टा बना लेते हैं। सारी सिलाई को उल्टा उल्टा बनाएंगे। ये सारा घेरा हमारा उल्टा उल्टा ही बनेगा। 14 फंदे हैं, इन्हें हम बना लेते हैं। टोटल मैंने 15 फंदे डाले हैं 2 नंबर गोपाल जी के लिए। 15 फंदे, वैसे तो हम 12 फंदों में भी इसको बना सकते हैं, तो घेरा बिल्कुल छोटा पड़ता है, तो इसलिए मैंने 15 फंदे डाल लिए हैं। 15 फंदों से घेरा हमारा चौड़ा चौड़ा हो जाता है। अब हम यहाँ पर उल्टी सिलाई, सेकंड सिलाई, उल्टी सिलाई को भी उल्टा उल्टा ही बनाएंगे हम। तो ये मैं बना लेती हूँ। ये हमारी उल्टी सिलाई है। अब यहाँ पर हम ये देखिए, क्योंकि हमने ये किनारी बनानी है, तो किनारी बनाने के लिए अब यहाँ पर ये 2 फंदे रह गए हैं। 2 फंदों से पहले ये देखिए 2 फंदों में दूसरे फंदे के नीचे से यहाँ से फंदा उठाएंगे और इसको बना लेंगे। एक फंदा हमारा यहाँ पर बढ़ गया। अब आ जाते हैं हम अपनी तीसरी सिलाई राइट साइड। पहले फंदे को सीधा उतार लेंगे। सीधा उतारेंगे तो देखिए ये हमारी ये जो साइड की किनारी है ये ऐसे बनेगी। अगर उल्टा वैसे बुनाएंगे तो ये हमारी किनारी नहीं बनेगी। अब यहाँ से 15 से 16 फंदे बन गए हमारे पास। अब आ जाती तीसरी सिलाई, उल्टी सिलाई बना लेते हैं हम। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए लास्ट में ये 3 फंदे बच रहे हैं, इन्हें हम यहीं छोड़ देंगे। धागे को पीछे करेंगे, यहीं से मुड़ जाएंगे।
3 फंदों को 16 फंदे हो गए थे, 3 फंदों को छोड़ दिया, 13 फंदों को हमने बना रहे हैं हम। ये चौथी सिलाई है। अब यहाँ पर फिर जब 2 फंदे रह जाएंगे, ये 2 फंदे रह गए, यहाँ पर फिर हम ऐसे यहाँ पर इसमें से फंदा उठाएंगे और इसको बना लेंगे। अब इस फंदे को भी बना लेंगे और ये यहाँ पर 2 फंदे हमारे बढ़ गए हैं। हो गए हमारे पास 17 फंदे। राइट साइड 5वीं सिलाई पहला फंदा उतार लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फंदे। अब हम बनाएंगे 11 फंदे। पहले हमने 3 फंदे छोड़े थे, अब 3 और छोड़ देंगे, 6 फंदे को छोड़ देंगे। वापस आ जाएंगे तीसरी सिलाई पे, यहीं से टर्न कर जाएंगे तीसरी सिलाई, छठी सिलाई पे। अब हम 4 जितने फंदे हैं सारों को बना लेंगे। हमारे 2 फंदे बढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर हम तीसरा फंदा फिर बढ़ाएंगे। ये देखिए यहाँ पर आगे 3 बार हमने फंदे बढ़ाने हैं। 3 फंदों को हमने बढ़ा लिया, यानी कि टोटल हम मिलाएं तो हमारे 15 से 18 फंदे हो गए यहाँ पर। अब ये हमारी आ जाती 7वीं सिलाई। 7वीं सिलाई में हम 3 4 5 6 7 8 9 फंदे बनाएंगे। 3 फंदों को और छोड़ देंगे। पहली बार ये छोड़े, दूसरी बार हमने ये छोड़े, तीसरी बार अब हम ये छोड़ देंगे। 9 फंदों को छोड़ देंगे, 9 फंदे बनाएंगे। अब आ जाते हैं हम अपनी 8वीं सिलाई वापस। 2 3 4 5 6 फंदे बना लेंगे। अब पहले हम बढ़ा रहे थे, अब हम घटाएंगे। जब 3 फंदे रह गए हैं तो यहाँ पर हम 2 का 1 कर लेंगे। लास्ट के फंदे को उल्टा बनाएंगे। फिर वापस सीधा फंदा उतारेंगे, पहला फंदा सीधा। अब हम 3 4 5, अब यहाँ पर हम बनाएंगे 5 फंदे। अब 3 फंदे हम और छोड़ देंगे, यानी कि 3 फिर 6 फिर 3 9 3 12 फंदों को छोड़ दिया। अब हमारे पास यहाँ पर 5 फंदे हैं, उन्हें हम बना लेंगे। फिर अब बनाते 1 2 और अब ये फिर यहाँ पर 2 का 1 कर दिया। जैसे हमारे बढ़ रहे थे उसी तरह हम घटाते चले जाएंगे। तो ये देखिए हमारी किनारी बनती चली जाएगी। अब यहाँ पर बच गए हमारे पास 4 फंदे। इन चारों फंदों को हम बना लेंगे। 2 3 4 फंदे बना लिए। धागे को यहीं से टर्न कर जाएंगे। एक फंदा बनाकर दूसरे फंदे को फिर 2 का 1 करेंगे, ये और लास्ट के फंदे को बना लेंगे। हमारे पास वही 15 के 15 फंदे रह गए। 3 6 3 9 3 4 12 3 5 15। अब इन 15 फंदों को हम सारे फंदे एक साथ बनाएंगे। इस सारी सिलाई में कंप्लीट पूरे बनाएंगे। तो ये मैं बना लेती हूँ। ये हमने बना लिया, 15 फंदे पूरे कंप्लीट कर लिए। अब आ जाते हैं हम अपनी वाइट कलर हम अपना लगा लेते हैं इसमें। उल्टी साइड से धागा हम जोड़ेंगे, उल्टी साइड से ऐसे इसमें ले लिया, इसको बना लिया। अब इस ऐसे, अब ये जो धागा है इसको हम लपेटा देते जाएंगे, दबाते चले जाएंगे, नहीं तो ये बाद में हमारा निकल जाएगा। अब ये देखिए इस तरह हम इसको ऐसे दबाते चले जाएंगे। इस बार हम सारे फंदों को 15 के 15 हैं उल्टी साइड से बनाएंगे। ये हम बना लेते हैं। सारे धागे को दबा देंगे तो हमारा ये ढीला भी नहीं होता। अब लास्ट में फिर हम जब यहाँ पर हमारे पास 2 फंदे रह जाएंगे, फिर हम यहाँ फिर फंदों को बढ़ाएंगे। ऐसे नीचे से उठाया, इसको पहले उसको बनाया, अब इसको बना लेते हैं ऐसे। अब यहाँ फिर हमारे पास 16 फंदे हो गए। फिर यहाँ पर हम वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने ये पहले कली बनाई है।
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फंदों को बना लेंगे। 3 फंदे फिर छोड़ देंगे। जैसे हमने ये बनाया है सेम इसको भी ऐसे ही बना लेते हैं। ये देखिए मैंने बनाकर इसी तरह जैसे ये बनाई थी सेम इस तरह ही इसको बना लिया। अब हम पिंक कलर को लेंगे और यहाँ पर हम उल्टी सिलाइयाँ ऐसे पहले एक फंदा उल्टा सीधा बनाएंगे। अब हम सीधा बनाएंगे इसको। जो ये चीज़ है हम वो दिखा रही हूँ मैं। इस फंदे को दबा देंगे उल्टी साइड से और हम सीधे फंदे बनाएंगे। इसको बनाएंगे एक फंदा पिंक कलर से, एक फंदा वाइट कलर से, एक फंदा पिंक कलर से, एक फंदा वाइट कलर से। इस तरह हम पूरी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। 15 फंदे हैं, 15 फंदों को हम ऐसे ही बनाएंगे। ये मैं बना रही हूँ। जो फंदा बना लें उसको नीचे कर देंगे, पीछे की साइड से दूसरे फंदे को ले आएंगे। ये देखिए जो फंदा बन जाए, जो धागा बन जाए उसको हम नीचे कर देंगे। वाइट बन गया इसको नीचे करेंगे, पिंक को इसके ऊपर से लाएंगे और सीधा बनाएंगे, क्योंकि ये तो हमारी रॉन्ग साइड है, हमने सीधा बनाना है। और अब ये पिंक कलर से बनाएंगे तो उल्टा बनाएंगे। धागे को हम पीछे ले आएंगे, लास्ट के फंदे को पिंक कलर से बनाएंगे और इसको धागे को सीधा बनाएंगे। अब आ जाते हैं राइट साइड। हम राइट साइड इस फंदे को ऐसे ही उतार लेंगे। उतार लिया और अब इस धागे को हम आगे कर लेंगे। धागे को आगे, हमने दोनों धागों को आगे करना है। इधर अब हम उल्टा बनाएंगे। उधर हमने सीधा बनाया था, इधर अब हम उल्टा बनाएंगे। पिंक वाले को ऐसे ही उतार लिया, अब ऐसे ही पिंक वाले को दबा दिया, वाइट वाला इसके ऊपर से बना दिया। अब वाइट वाले को दबा देंगे, नीचे कर देंगे, इसको पिंक वाले को ऊपर ले आएंगे। उल्टी तरफ से तो सीधी सिलाई बनानी है, सीधी तरफ से उल्टी सिलाई बनानी है, तब ये हमारा पैटर्न जलेगा। ये ऐसे पिंक के ऊपर पिंक बनाना है, वाइट के ऊपर वाइट बनाना है। ये बनाते हुए हम पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमने बना लिया। ये बनकर देखिए चोटी की तरह ये बन गया। अब आ जाते हैं रॉन्ग साइड। रॉन्ग साइड में अब हम फिर वाइट से दोबारा बनाएंगे। यहाँ पर हम वाइट कलर से 15 फंदे जैसे ये नीचे बनाए उसी तरह फिर बनाएंगे। वाइट को बनाने के बाद फिर पिंक लगाएंगे। पिंक के बाद फिर मैं एक जो तीसरा कलर है मेरा ब्लू कलर से। तो इसी तरह हम जितने भी कलर हों हमारी मर्जी है बनाते हुए चले जाएंगे। ये देखिए मैंने इस तरह 2 कलर से, अब ये पहले एक ये डाला फिर ये एक डाला, बीच के अंदर ये डाल दिया। इसी तरह फिर हम दूसरा कलर लगाएंगे। तो इस तरह हम बनाते हुए कलियां अपनी, जब तक हमारा राउंड शेप बिल्कुल नहीं बन जाता तब तक हम इन कलियों को बनाते चले जाएंगे। ये अपने आप जब पूरी हो जाएंगी तो ये हमारा राउंड अपने आप बन जाएगा। अब ये देखिए हमने ये राउंड हमारा बन गया। इसमें हमारी आई हैं छोटी छोटी कलियां मिलाएं तो वैसे हमने 2-2 से मैंने 1-1 कली बनाई है। 3 ब्लू कलर से आई हैं, 3 वाइट कलर से आई हैं और 6 ये हमारी पिंक कलर से बनी है। उसको बाद करने के बाद हमने यहाँ पर जब हमारी ये पूरी होगी, राउंड बन गया बिल्कुल, तो मैंने यहाँ पर से इसको बंद कर दिया। यहाँ से ये 15 फंदे थे, इन्हें हमने बंद कर दिया। बंद करने के बाद अब हम यहाँ पर इसको छोड़ देंगे। पहले हम बनाएंगे अब इसकी चोली। तो ये हमने चोली बनानी शुरू की हुई है। चोली मैं बना रही हूँ वाइट कलर से और ब्लू कलर से। इसमें डाले हैं हमने 14 फंदे। 14 फंदे डालकर 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी, दोनों सिलाइयों को उल्टा उल्टा बनाया है। 2 उल्टी बनाने के बाद फिर हमने राइट साइड से यहाँ पर ब्लू कलर लगा लिया। ब्लू कलर में शुरू में 1 फंदा और लास्ट का 1 फंदा नहीं
सिंपल बनाया है। और बीच के जो भी फंदे हैं तीसरी सिलाई में, यानी कि 2 सिलाई तो मैंने उल्टी बनाई हैं। ये देखिए वाइट कलर से 2 सिलाइयाँ उल्टी बनाई। तीसरी सिलाई राइट साइड में हमने यहाँ पर एक फंदे को ऐसे उतार लिया, यानी कि 14 फंदे थे तो पहला फंदा उतार लिया। बीच के जो 12 फंदे थे सारों फंदों को 1 से 2 बना लिया। लास्ट के फंदे को भी सिंपल बनाया, एक ही बनाया ब्लू कलर से। फिर उसके बाद उल्टी सिलाई हमने सारी उल्टी बना ली, यानी कि 4 सिलाइयाँ हो गई। 5वीं सिलाई में फिर हमने वाइट कलर लगाया, उसे उल्टा बना लिया। 6ठी सिलाई वाइट कलर से फिर उल्टी बना ली। तो ये 6 सिलाइयाँ हमारी बन गई हैं। अब बनाते हैं हम अपनी 7वीं सिलाई। 7वीं सिलाई में फिर मैं देखिए वाइट कलर से पहला फंदा और ऐसे सीधा उतार लिया। दूसरे फंदे को भी हमने उल्टा बना लिया। अब धागे को पीछे करेंगे, फंदे को एक बार सीधा और एक बार उल्टा बनाएंगे, यानी कि फिर हम फंदे को बढ़ाएंगे। एक बार सीधा और एक बार उल्टा, फिर एक बार सीधा एक बार उल्टा, ये उल्टा। सारे फंदों को लास्ट के सिर्फ 2 फंदे हमने, जैसे शुरू में 2 फंदे मैंने एक सिंगल बनाए हैं, इसी तरह लास्ट के भी 2 फंदे सिंगल लगाए। बीच के फंदे जितने भी हैं उन्हें हम सारों को 1 का 2 बना लेंगे। तो ये मैं बना लेती हूँ। अब ये देखिए 2 सिलाइयाँ वाइट कलर से, 2 ब्लू कलर से, 4। फिर हमने ये 4 सिलाइयाँ बनाई हैं वाइट कलर से, 8। 9वीं सिलाई ब्लू कलर से। यहाँ पे बढ़ाने के बाद अब हमारे पास फंदे हो गए यहाँ पर 48 फंदे हो गए हैं बढ़ाने के बाद। अब 48 फंदे के बाद अब हम पीछे की साइड आ जाते हैं। बैक साइड में आने के बाद हम यहाँ पर बाजू अपनी बनाएंगे, बाजू के फंद को अलग से कर देंगे। ये 2 3 4 5 6 7 फंदे हमारे फ्रंट पार्ट के। अब इसके बाद हम बना रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे हमने बनाए हैं बाजू के। यहीं से बाजू को वापस हो जाएंगे। फिर दोबारा हम यहाँ पर इसको सीधा बना लेंगे। 10 फंदों को 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदे, 7 फंदे हमारे ये इधर फ्रंट पार्ट के हैं। यहीं से वापस फिर हो जाएंगे। इसको अब हम उल्टा फिर बना लेते हैं। 10 फंदों को बाजू की, थोड़ी सी बाजू हमारी बन जाएगी, नहीं तो बिना बाजू का बिल्कुल छोटा सा बनता है। तो ये बाजू बनाने से थोड़ी सी अच्छी लगती है। अब यहाँ पर हो जाएंगे हम वापस उल्टा बना लेंगे। अब इस सिलाई को हम उल्टा बना लेते हैं। 10 फंदे हमारे ये बाजू के उल्टे बन जाएंगे। चार सिलाइयाँ यानी कि हमने इसमें बना ली। अब वापस हो जाते हैं यहाँ पर। अब इसको हम फंदों को 10 फंदों को बंद कर देंगे। ये जो 10 फंदे हमने बनाए थे इनको अब हम ढीला बंद कर देंगे। ये देखिए, इस तरह हम, या हम 2 का 1 बनाते हैं वो भी बना सकते हैं, लेकिन मैं मेरे तरीके से बता रही हूँ। जिस तरह मैं बनाती हूँ, घटाई करती हूँ, मैं उस तरह ही आपको बता रही हूँ। इस बाजू का 4 सिलाइयाँ निकालनी है, तो हम ये ध्यान रखेंगे। अगली बार भी जब हम दूसरी बाजू बनाएंगे तब हम इसमें भी इसी तरह इसको बनाएंगे। 1 फंदा इधर से लेके ये 10 फंदे की घटाई हो गई। अब 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फंदे ये हमारे बैक साइड के रहे। अब हम ये 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे। 10 फंदे उधर बाजू के थे, 10 इधर, 7 फंदे अब ये हमारे बच गए दूसरे फ्रंट के। इस सिलाई को हम वापस यहीं से कर जाएंगे। जैसे हमने दूसरी बाजू बनाई थी, पहली बाजू बनाई थी, वैसे ही अब इसको बना लेते हैं। अब ये देखिए हमने सारे फंदों को एक ही सिलाई में ले लिया। अब राइट साइड आ जाते हैं। राइट साइड में हम यहाँ पर एक बार फिर यहाँ पर इन सारे फंदों को मैं बना लेती हूँ। पहला फंदा सीधा उतारेंगे, दूसरे फंदे को उल्टा बनाएंगे और फिर यहाँ पर इस तरह सारे फंदों को एक ही साथ इकट्ठा ले लेंगे, क्योंकि अभी तो हमारा देखिए बाजू की वजह से हमारा गैप है। इस तरह हम सारे फंदों को इकट्ठा बना लेते हैं। ये रह गए हमारे पास 48 फंदे थे। 10 और 10 20 फंदे हमारे बाजू के कट गए। हमारे पास रह गए हैं भैया 28 फंदे। 27 या 28 हमारे पास बचने चाहिए छोटे, क्योंकि 2 नंबर के गोपाल जी का है तो हमें इतने फंदे बहुत हैं। इसकी अब हम 2 सिलाइयाँ बना लेते हैं। लास्ट का फंदा उल्टा, एक सीधा। अब आगे फिर उल्टी सिलाई फिर आ जाते हैं हम। उल्टी सिलाई बनाने के बाद एक सिलाई में फिर हम ये जाली और डाल देंगे, ताकि वो डोरी डालने के हमारे काम आ जाती है। वैसे तो 2 सिलाइयाँ या 3 सिलाइयाँ ही बहुत रहती हैं। तो ये मैंने ये सिलाई बना ली। यहाँ इसको बना लिया, पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बना ली। अब यहाँ पर हम एक बार जाली डाल देते हैं। 2 फंदे बनाने के बाद धागे को आगे रखेंगे, 2 का 1 कर देंगे। यहाँ पर चाहे ऐसे कर दें, ऐसे कर दें। एक फंदा बना लेंगे, फिर धागे एक फंदा बनाने के बाद फिर धागे को आगे करेंगे, फिर यहाँ पर 2 का 1 बना लेंगे। इस तरह पूरी सिलाई जाली डल जाएगी। फिर धागे को आगे करेंगे, फिर 2 का 1 बना लेंगे। फिर एक फंदा सिंपल बनाएंगे, फिर धागे को आगे करेंगे, 2 का 1 बना लेंगे, एक फंदा फिर सिंपल बनाएंगे। इस तरह हम पूरी सारे फंदों में जाली डाल लेते हैं। और ये लास्ट में फिर ये 2 फंदों पर जाली डालने के बाद अब यहाँ पर ये फंदा उल्टा और ये सीधा, ये सीधा, और फिर ये एक फंदा उल्टा है और एक फंदा सीधा है। इस तरह ये हमारी जाली डल गई। अब इसको हम यहीं छोड़ देते हैं। अब ये देखिए, अभी ये जो नीचे वाला घेरा है इसको हम इससे जोड़ेंगे। यहाँ पर यहाँ से हम फंदे उठाएंगे। 28 फंदे इसमें हैं तो हमें 28 फंदे ही चाहिए इनको आपस में जोड़ने के लिए। तो एक बार उठा लेते हैं। जितने फंदे उठेंगे, फालतू होंगे, ज़्यादा होंगे तो हम क्या कहते हैं, इनको घटा देंगे। आपस में जितने फंदे हमारे पास फालतू होंगे, इस तरह मैं एक एक में से फंदे उठा लेती हूँ। तो ये मैं पहले उठा लेती हूँ, फिर दिखाते हैं कितने फंदे हमारे उठाए जाते हैं। ये देखिए दोनों सिलाइयाँ हमने इसमें से अब ये दोनों को देखिए अंदर की साइड, इसका हिस्सा भी पीछे इधर हो, इसका भी बाहर की साइड हो। पीछे की साइड से हम इन्हें दोनों, इसमें भी 28 फंदे कर लिए मैंने, इसमें भी 28 फंदे हैं। इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, 2 का 1 2 1 का 1 करते हुए, और इनको आपस में हम सिलाई लगा देंगे। ऐसे जैसे हम जोड़ते हैं फंदों को, ऐसे हम जोड़ देते हैं। ये 2 का 1 किया,
फिर 2 का 1 किया, इनको आपस में इसके ऊपर से उतार दिया। इस तरह सारे फंदों को बंद कर देंगे तो ये देखिए इस तरह हमारी जुड़ के ये बिल्कुल घड़ी ड्रेस तैयार हो जाएगी। और फिर हम इसमें ये डोरी डाल देंगे। ये अब हमारी ड्रेस बनकर मैंने तैयार कर दी है। ये हमारा टोपा है इसके साथ का, और इसका भी टोपा मैंने बनाया हुआ है। मेरे बताने का तरीका, मेरे बनाने का तरीका आपको कुछ भी पसंद आता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। बाय बाय।